फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है क्लास 8 साइंस 2 का चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो डिस्कस किया था। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि ये कनेक्टिव है, एक दूसरे से लिंक्ड है, उसको जब देखेंगे तब आगे वाला वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। इसमें हम ये देखेंगे, उसमें हमने जो है फ्रेंड्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो यूज़फुल थे ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों के बुक्स में जो लिखा है तो उसको पहले हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर मैं इसके हिसाब से आपको समझा दूंगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिंग डिजीज है उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, जो है कुछ जो है फूड को ख़राब कर देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, कुछ जो है कपड़े को भी ख़राब कर देते हैं। और लेदर्स जो है चमड़े से बने हुए बैग्स या जो भी है शूज़, इसको जो है ख़राब करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। और अदर जो है उसके हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या है हम जो है आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस जो है, पैथोजेंस कैसे ये जो है डिजीज़ को काज करते हैं। तो पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जैसे कि हम एयर के थ्रू जो है ड्रॉपलेट से जो है हमारे बॉडी में जा सकते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, अगर कंटामिनेटेड पानी है उसके थ्रू हमारे बॉडी में जा सकते हैं। आर द फूड वी ईट, अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, जैसे बाहर से हम कोई फूड खाते हैं, अगर वो कवर्ड नहीं है, फ्लाई की वजह से भी जो है उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसमिट जो है हो सकता है। तो ये सब जो है कि खाने से, सांस लेने से और पानी पीने से ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक ट्रांसमिट जो है होते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। और जो है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट आने से भी जो है ये ट्रांसमिट होते हैं। आर कैरिड थ्रू एन एनिमल्स, और ये जो है कुछ डिजीजेज हैं जो एनिमल्स के थ्रू भी जो है फैलते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन जो है आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो द डिजीज विच इज स्प्रेड व्हेन infected person comes in contact with a healthy person through air। एयर से कैसे आ सकता है, जैसे कि सपोज जो है आपसे बात ड्यूरिंग टॉकिंग अगर वो स्नीज करता है, खांसता है, तो जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है थ्रू एयर जो है उसके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके बॉडी में जो है इंटर कर सकते हैं। पानी अगर शेयर करते हैं आप जो है एक दूसरे का जो है, तो उससे भी हो सकता है, या बिलोंगिंग्स आप यूज़ करते हैं उससे भी हो सकता है। तो इट कम्स इन द कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एक दूसरे से फैलते हैं। तो इसमें क्या आता है, आपका कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोरोना वायरस है। अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो मैं 14 जो है अप्रैल 2020 को बना रहा हूँ, 2020 में। अभी हम लोग जो है कोरोना वायरस से जो है बहुत जो है पूरा पैंडेमिक हो गया, पूरा वर्ल्ड जो है इससे परेशान है। तो ये कोरोना क्या है, इट इज़ आल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कि ये एक दूसरे से फैलता है। तो इट आल्सो, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का डिफिनीशन आप लोग जो है समझ गए होंगे। When a person suffering from common cold sneezes, जैसा कि मैंने बताया, स्नीज अगर करता है, छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस एंड स्प्रेड इन द एयर। तो जैसे छींकता है तो उसमें क्या है, आपको जो टीनी टीनी जो कि जो है आप दिखाई नहीं देते हैं, ये वायरस जो है ड्रॉपलेट में जो है थाउजेंड्स
की संख्या में जो है ये स्प्रेड हो जाते हैं, और जब हेल्दी पर्सन उसको इनहेल्ड करता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसमें कि फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन एयर। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। तो इससे जो है ये फैलता है। तो ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है आपको ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो है कैरियर्स ऑफ डिजीज़, कुछ जो है कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू जो है ये डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है, दे आर कॉल्ड द कैरियर्स। तो एक बार आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग हम जो है देख लेते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। ये सबसे कॉमन जो है हाउस फ्लाई है, जो कि अगर इन्फेक्टेड कहीं पे कोई फीसेज है या कोई जो है माइक्रोब्स है, उसके थ्रू जो है ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे कि वो फ्लाई जो है बैक्टीरिया माइक्रोब्स को जो है उसके पैरों में जो है हो जाती है, जैसे उस पर बैठती है और फिर जो है वो खाने पे या कहीं पे जो है बैठ जाएगी, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से वहाँ ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड दैट द इनफेक्ट द कंटेमिनेटेड फूड इफ द ह्यूमन बींग्स विल कंज्यूम, दैट डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी इन्फेक्टेड। तो उससे उसको जो है बीमारी हो जाती है। तो हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडीज। उनके बॉडीज में, पैरों में जो है चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन्स। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। ये जो है जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हम बोलते हैं कि इवन घर में भी जो है अगर आपको कहीं खाना पानी जो है रखना है तो इट मस्ट बी कवर्ड। आपको जो है ये बिकॉज वी कैनॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेक्ड आई, हमें दिखाई नहीं देता है। मक्खी आएगी, बैठ के चली जाएगी, यू विल बी नॉट। तो इसमें क्या होगा कि आपको इन्फेक्टेड होने का चांस है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। जैसे बाहर से अगर आप कुछ खा रहे हैं तो अभी तो मैक्सिमम जगह पे आप लोग देखते हैं कि शीशे के अंदर जो है वो लोग कवर करके रखते हैं। तो मेक श्योर दैट इट इज़ कवर्ड, द आइटम विच यू आर कंज्यूमिंग इट इज़ कवर्ड। ऐसे जो है हाउस ये फ्लाइज वगैरह जैसे जिस पर बैठती है उसको अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। और जैसे मलेरिया जो है एक डिजीज है विच इज़ काज्ड बाय फीमेल मस्कीटो, द नेम इज़ मस्कीटो इज़ एनाफिलीज। ये भी एक कैरियर है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एडीज मस्कीटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और डेंगू का जो है एडीज जो है फीमेल मस्कीटो होती है एडीज, उससे जो है वो कैरियर होती है, जिसकी वजह से जो है डेंगू होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो इसमें जो है आपको जैसे कि ये तो बहुत बार जो आपको बताया गया है कि आपके घर के सराउंडिंग जो है क्लीन होने चाहिए। कहीं पे जो है फ्लावर पॉट्स वगैरह में जो है पानी जो है बहुत दिन से, टायर्स में, कूलर्स में जो है पानी स्टैग्नेंट वाटर, मतलब कि रुका हुआ पानी बहुत दिन से नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें मस्कीटो का ब्रीडिंग होता है। ब्रीडिंग मतलब वहीं पे वो पैदा होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो है फीमेल जो है अंडा जो है ले करती है और उससे मस्कीटो जो है निकलते हैं। तो ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। कहीं भी जो है आपको पानी को जो है नहीं जो है इकट्ठा होने देना है, ठीक है। वाटर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग। दे ट्राई टू टेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये सब जो मेजर्स हैं जिसको जो है लेने से जो है मलेरिया जो है रोका जा सकता है। अब जो है कुछ ये डिजीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी वजह से जो है प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो उसको हम लोग एक बार देख लें। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स। तो यहाँ पे ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स में क्या है, एंथ्रैक्स है। एक जो है एंथ्रैक्स है जो कि ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है। एंड दूसरा है माउथ डिजीज एनिमल, जो एक माउथ डिजीज होता है जो कि एनिमल्स में होता है। तो ये एनिमल्स में भी माइक्रोब्स के वजह से डिजीज होती है। Several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Food and mouth disease of cattle is caused by a virus. इसमें यहाँ पे फूड आप लोग ऐड कर दीजिएगा। फूड
एंड माउथ डिजीज़ है। फूड एंड माउथ डिजीज़ इज़ एनिमल, ये जो है एनिमल्स में फूड एंड माउथ डिजीज़ होता है। तो ये माइक्रोब्स जो है एनिमल्स में डिजीज़ जो है स्प्रेड करते हैं। तो ये दो डिजीज़ जो है एग्जांपल्स के तौर पे जो है दिया गया है। और दूसरा हम देख लेते हैं डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी जो है कुछ डिजीज़ेज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है सिट्रस कैंकर है जो कि बैक्टीरिया से होता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर है इसका। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट जो है आप देखते हैं कि कभी कभी जो है व्हीट जो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, वो फंगी की वजह से होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर है और सीड्स है। और एक होता है येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी, जिसको कारा भी बोलते हैं, ये वायरस की वजह से होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका इंसेक्ट से होता है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये क्या करते हैं कि जो है क्रॉप के प्रोडक्शन को जो है कम कर देते हैं, क्योंकि अगर बीमारी हो जाएगी तो जो हेल्दी क्रॉप्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो है नेचुरली जो है उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। फॉर सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कुछ पेस्टिसाइड्स और जर्मिसाइड्स जो है खेतों में छिड़का जाता है, तो इससे जो है वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं और जो है प्लांट्स जो है ठीक से ग्रो करता है। इस चैप्टर में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके नोट्स जो है हमने, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, इस साइट पे हमने इसके नोट्स को जो है डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग नोट्स को देख करके पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।